हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। क्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया हुई है। आपने देखा होगा इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई हो। एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे। आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश से सरकार दे करके हमने उसे हटाने का काम किया है। माध्यमिक शिक्षा में अकेले माध्यमिक शिक्षा में संख्या 40,000 तक पहुंची है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 संख्या तो शासन की सहायता प्राप्त उन विद्यालय उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षा के द्वारा का एक प्रक्रिया संपन्न हुआ था और उन्होंने अपने विद्यालयों में पहले ही निपत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया। पिछले कुछ समय में हम लोगों ने 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से भी चयनित किए हैं। आज 100 इस सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पद के लिए भी चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा परिषद भी प्रदेश सरकार ने लगभग 1,23,000 से शिक्षकों का पूर्व भर्ती के कार्यक्रम को आधार करके इन विषयों पर शिक्षकों की कमी प्रदेश के युवा और ऊर्जावान नौजवानों को शिक्षक बनने के लिए देते हुए इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया। आपने कहा होगा चयन की पूरी प्रक्रिया में उसकी निष्पक्षता में पारदर्शी प्रकार का और चयन की सी प्रक्रिया है। सबको आज यह नियुक्ति पत्र देते हुए हमें अनुभूति हो रही है। लेकिन जिस पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है, उसी प्रकार की चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की शासन भी आपसे अपेक्षा कर रहा है कि ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचे के लिए उसके उन्नयन में आपका भी इसी प्रकार का योगदान उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा ध्यान एक अपेक्षा रखता है। हम लोग अक्सर बात को देखते हैं कि जब भी नौकरी नहीं पाता है तब तक वह तमाम प्रकार के उदाहरण देता है, उलाहना देता है, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करता है वह फिर कार्य से विरत होने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों से होने का कार्य करता है। और इसी का परिणाम है कि अभी स्थिति आ गई थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने स्वयं के अस्तित्व, स्वयं के वजूद को बचाने का एक प्रश्न खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के लिए बदनाम हो चुकी थी। बेसिक शिक्षा वीरान पड़ गई थी।
ऐसे लगते स्कूल अब बंद होंगे तब बंद होंगे। अब और तब की जो समस्या, आज मुझे है कि उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा में हम परिवर्तन हुए, आचार को अपनाया गया है, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है। सरकार ने जहां बेसिक शिक्षा परिषद में नवाचार ऑपरेशन का कल्प के माध्यम से शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और मुझे देखता हुई नीति आयोग की बैठकों में हमें अक्सर जाना होता है, और नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार हुई तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को भी इस नवाचार की श्रेणी में लिया गया। नींव ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर नींव में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती? कभी नहीं। और वह पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। शिक्षा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रदेश और देश के बचपन खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवान अपनी पहचान को अब छुपाता नहीं है कि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या, क्षेत्र में क्या, व्यापार के क्षेत्र में क्या, निवेश के क्षेत्र में क्या, सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके लिए प्रयास करने, ऐसे ही ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जब हम लोगों ने दोनों में प्रारंभ किया था तब ज्यादातर बेसिक स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। छात्रों की तार कम हो रही थी, शिक्षा की कमी थी, और उस प्रक्रिया को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हम है कि अनेक नवाचार का एक केंद्र बेसिक शिक्षा बना है, और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही माध्यम नकल, मुझे आश्चर्य होता था, नकल के लिए कुछ जनपद तो एकदम बंदा बने थे। मैं देखता था कि स्कूल में रेगुलर छात्रों की संख्या तो कम है, लेकिन वहां पे एडमिशन करने के लिए और परीक्षा देने के लिए हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर के छात्र भी वहां पर आए हुए हैं। भाई चल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर जनपद में परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो क्या इस जनपद में इतना अच्छा पढ़ाई का कि उनको वहां से या पढ़ा, जहां जाने में ही लोगों को असुविधा होती है। पीटी का हुआ था तब भी परीक्षा देने के लिए कोई आए हैं, और जब हम इसका जांच पड़ताल की तो पता लगा साहब ये तो प्रॉक्सी परीक्षार्थी भी है, यानी उसके नाम पे व्यक्ति ही वहां पे परीक्षा दे रहा है, वह एक्चुअल में है नहीं। का पद्धति बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरह जब रोका गया, पहले साल मीडिया ने काफी उसको हाईलाइट किया था, उस इतने लाख लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी।
हमने कहा इतने लाख वे लोग हैं परीक्षा देने के लिए आते नहीं थे, उनकी जगह ठेका पद्धति से परीक्षा संपन्न होती थी। और जब कड़ाई की गई, आज आप देख रहे होंगे परीक्षा परिणाम में भी सुधार हो और नकल विहीन परीक्षा करने के साथ साथ इसमें भी एक नवाचार हमें देखने को मिला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद 56 लाख जो परीक्षार्थी हैं इनकी परीक्षा को मात्र 14 दिन के अंदर संपन्न किया जा सकता है, अपर्ण है, और एक 15 दिन के अंदर परिणाम भी दिए जा सकते हैं, यह अपर्ण है। समय को कम करते हुए एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करना भी परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का काम करता है। और यह तकनीक के उपयोग के बगैर संभव नहीं था। एक टीम वर्क माध्यमिक शिक्षा परिषद की लेकर के बोर्ड के अधिकारियों इन सबके सहयोग से जब सामने बढ़ा, स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय, तब हम लोग देखते थे जिनसे कभी देश के उच्च जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति निकले हैं, विद्यालय वीरान हैं या उजाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं लखनऊ में एक विद्यालय में गया था, मैं देख के बहुत चकित था। पुराना विद्यालय, 100 वर्ष पुराना विद्यालय, और उसमें बड़े बड़े पेड़ उगे थे। से माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख किया, मैंने कभी एक दिन आके विजिट करना इस विद्यालय में, अपनी आंख देख के आओ इस विद्यालय की क्या स्थिति है। और बाद में फिर हम लोग बैठे भी, जो पे ही चर्चा नहीं करनी, उसका समाधान भी निकालना है। मैं बाराबंकी में गया था, बाराबंकी में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था उसकी स्थिति देखी था।